दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम हृदय के बारे में बात करेंगे कि हृदय क्या होता है, इसका कार्य वगैरह, इसके अलावा इसकी पूरी कार्यविधि, ब्लड प्रेशर के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये हृदय है, हृदय जो होता है मानव का एक पेशी अंग है। ठीक है, पेशी अंग है यानी मस्कुलर अंग है, बहुत मुलायम होता है, पेशियों से मिलकर बना होता है। और यह एक अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। जो हमारा हार्ट है, हृदय है, इसमें अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। और अनैच्छिक पेशी का मतलब होता है कि हम बिना इच्छा के अनुसार यानी हमारी इच्छा के अनुसार ये नहीं चलता, खुद ब खुद ये काम करता है। यदि हम हृदय के अध्ययन की बात करें कि हृदय के अध्ययन को या स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी यानी हृदय के अध्ययन को कहा जाता है। और रूट शब्द क्या होता है इसका, कार्डियो होता है। यानी हृदय की बात यदि करें तो ये कार्डियो से बना हुआ है। यह कार्डियो जो है हृदय से संबंधित है। और हृदय के विशेषज्ञ जो होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। और हृदय का कार्य क्या होता है, रक्त का पंप करता है, यानी रक्त को पंप करने का कार्य हृदय करता है। अब यदि हम बात करें कि 1 मिनट में ये 72 बार धड़कता है। नवजात शिशु में हृदय का भार 20 से 25 ग्राम होता है। और यदि हम वयस्क व्यक्ति की बात करें तो 250 से 300 ग्राम वयस्क में वजन होता है। आकार की बात करें तो ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और स्थिति या लोकेशन की बात करें, लोकेशन की क्या कहाँ पर स्थित होता है, तो सबसे पहले तो ये बाएं भाग में स्थित होता है, आपने सुना होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो बायां भाग होता है 80% और राइट साइड में 20%, यानी सबसे ज़्यादा भाग किस साइड होता है, बाएं साइड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हृदय हमारे बाएं साइड में, ये लेफ्ट साइड में है। इसके अलावा ये पसलियों की लोकेशन के आधार पर 2 से 6 पसलियों के बीच में होता है। यानी हमारी जो कितनी पसलियाँ होती हैं, 12 यानी एक साइड 12 एक साइड 12 यानी 24 पसली होती हैं। तो उसके जो ऊपर से दूसरी है और नीचे से छठवीं जो है उसके बीच में हमारा हृदय होता है। यदि हम हृदय की लेयर की बात करें तो 3 आवरण होते हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। पेरी बाहर का, एंडो बीच का, और मायोकार्डियम मध्य का भाग होता है। और यदि झिल्ली या पूछी जाए हृदय में कौन सी झिल्ली पाई जाती है तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। अब हम हृदय की यदि संरचना की बात करें तो इसमें 4 कक्ष, 4 चैम्बर, 4 वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है, यदि हम चैम्बर की बात करें तो सबसे पहले 2 पार्ट में होता है, बायां दायां। तो बायां अलिंद निलय, दायां अलिंद निलय। ठीक है, ऊपर की साइड क्या होंगे, अलिंद होंगे, और नीचे की साइड क्या होंगे, निलय होंगे। याद रखना, ऊपर के दोनों अलिंद, नीचे के दोनों निलय होंगे। ठीक है, और यदि हम कपाट की बात करें तो 4 कपाट कौन सी हैं, त्रिवलनी कपाट, ट्राइकास्पिड, अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनस वॉल्व, और फिर है द्विवलनी कपाट। ठीक है, बाइकास्पिड, और अरोटा वॉल्व या महाधमनी कपाट होते हैं। इनकी लोकेशन देख लीजिए, दाएं अलिंद और निलय के बीच में ट्राइकास्पिड कपाट। ठीक है, यहाँ पर दाएं अलिंद वाली दीवार में ट्राइकास्पिड कपाट है। और दाएं अलिंद और निलय की जो नीचे है, निलय में कौन सा कपाट है, अर्धचंद्राकार कपाट है ये है। ठीक है, और इसी प्रकार जो बायां अलिंद है वह बायां अलिंद और निलय के बीच में कौन सा कपाट है, द्विवलनी कपाट। लेकिन जो अरोटा है या महाधमनी कपाट क्या है, कहाँ पर है, बाएं निलय में है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रख लीजिए आप। अब यदि हम नोट की बात करें कि मानव का दिल एक बार में 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, एक दिन में 7600 लीटर यानी 2000 गैलन्स, तथा संपूर्ण जीवन काल में 200 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है, ये याद रखिएगा। यदि हम बात करें कि रक्त की संरचना के पहले हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि रक्त काम कैसे करता है। उसके लिए सिरा, धमनी और कैपिलरीज के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो जो सिरा होती है उन्हें वेन कहते हैं, धमनी को आर्टरी कहते हैं, और कैपिलरी यानी वाहिकाएं कहलाती हैं। जो सिरा होती हैं वह नीले कलर की होती हैं। सिरा कैसी होती है, नीले कलर की होती है, यानी उसमें कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। और अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। यदि हम अपवाद की बात करें तो पल्मोनरी सिरा, एक पल्मोनरी सिरा होती है जिसमें कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, यह अपवाद है। यदि हम धमनी की बात करें तो ये लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त होता है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन होता है। यदि अपवाद की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी या धमनी जो होती है, फुफ्फुस धमनी, उसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और यदि हम कैपिलरी की बात करें तो ये रंगहीन होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता। यह मानव शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी है। पेपर में पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी, तो क्या है, कैपिलरीज है। और ये पोषक तत्वों का संचरण करने का काम करती है। और ये इसका निर्माण सिरा और धमनी के मिलने से होता है। जहाँ पर सिरा धमनी मिलेंगी वहाँ पर कैपिलरी का निर्माण होगा।
अब इतनी बातें हमने जान ली धमनी, सिरा, वेंस के बारे में, कैपिलरी के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा हृदय है वह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। आपको 4 कक्ष दिख रहे हैं, कपाट दिख रहे हैं, ऊपर 2 नीचे 2, ठीक है। 4 वॉल्व भी आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब सबसे पहले दाएँ भाग में आइए, दायाँ और बायाँ। दाएँ भाग में, ठीक है, ये 2 हमने यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन बनाई है, जिसमें ऊपर की ओर लिखा है उच्चतम महाशिरा और नीचे वाली में लिखा है निम्नतम महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जो हृदय में रक्त आएगा वो कैसा आएगा, अशुद्ध आएगा। और किस भाग में आएगा, दाएँ भाग में आएगा। किस भाग में, दाएँ भाग में आता है अशुद्ध रक्त। तो देखो उच्चतम महाशिरा से रक्त कहाँ पर आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा दाएँ अलिंद में। और निम्नतम महाशिरा से भी रक्त कहाँ पर आएगा, शुद्ध दाएँ अलिंद में, ठीक है, दाएँ अलिंद में। अब देखिए उच्चतम महाशिरा जो होती है कहाँ से रक्त लाती है, जो हमारा हृदय है, हृदय की जो लोकेशन है ऊपरी वाले भाग से अशुद्ध रक्त आएगा, ठीक है। और जो निम्नतम महाशिरा है वह हृदय के नीचे जैसे पैर, घुटने आदि से रक्त हृदय के दाएँ भाग में आएगा। अब जो यह अशुद्ध रक्त है वह त्रिवलनी कपाट के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, दाएँ नीले में चला जाएगा। अब यह अशुद्ध रक्त यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, कौन सा, अर्धचंद्राकार कपाट। तो इस अर्धचंद्राकार कपाट से होकर किसके माध्यम से, फुफ्फुस धमनी। अब हमने फुफ्फुस धमनी अपवाद पढ़ी थी, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, अशुद्ध रक्त। तो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, फेफड़े में चला जाता है। और फेफड़े में शुद्ध होने के बाद यानी ऑक्सीजन रक्त से जुड़ता है और रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये शुद्ध रक्त फेफड़े से किसके माध्यम से, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो पल्मोनरी सिरा के माध्यम से कहाँ चला जाता है, बाएं अलिंद में चला जाता है, ठीक है, बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त चला जाता है। अब बाएं भाग में कैसा रक्त आ गया, शुद्ध रक्त आ गया, ठीक है। अब द्विबलनी कपाट से यह शुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, बाएं निलय में चला जाता है। अब बाएं निलय से यह शुद्ध रक्त महाधमनी कपाट के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुँचा दिया जाता है। तो महाधमनी कपाट से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अशुद्ध रक्त होता है वह बाएं भाग में होता है, शुद्ध रक्त दाएं भाग में होता है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, दाएं भाग में अलिंद में आता है, और बाएं भाग में अशुद्ध रक्त अलिंद में आता है। ये कपाट की स्थिति आपको याद रखना, पेपर में बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिया है हमने। ये आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट है, ठीक है, और ए का मतलब आर्टरीज है, आरिकुलर है, और बी का मतलब क्या है, वेंट्रिकल है, ठीक है, यानी क्या है, धमनी और सिरा, ठीक है, सॉरी धमनी सिरा नहीं, अलिंद और नीले, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा दिया है कि कैसे कैसे ब्लड जाता है। अब ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर को रक्तदाब कहा जाता है। इसके मापन यंत्र जो होता है स्फिग्नोमोनोमीटर होता है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, स्फिग्नोमोनोमीटर। अभी इसकी परिभाषा क्या है, ब्लड प्रेशर की, हृदय के संकुचन तथा विश्राम में महाधमनी पर पड़ा दाब रुधिर दाब कहलाता है ना। जब हृदय संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तथा जब विश्राम होता है या फैलता है, तो महाधमनी पर जो दाब पड़ता है रुधिर दाब कहा जाता है। कैसे अपन समझ सकते, मान लो ये हृदय है, 4 कक्ष हैं। अब महाधमनी अपनी कहाँ पर होती है, बाएं निलय में होती है। तो जब हृदय कैसे होगा, जब हृदय सिकुड़ेगा, ठीक है, जब हृदय कैसे होगा, सिकुड़ेगा या संकुचित होगा, तो क्या होगा, जो दाब है, जब सिकुड़ेगा तो मान लो हृदय हमारा स्पंज है, जब वो सिकुड़ता है तो रक्त कैसा होगा, तीव्र गति से बहेगा, ठीक है। तो हृदय संकुचन में रक्त का दाब बढ़ जाता है या तेज से बहता है, और विश्राम में रक्त का दाब कम हो जाता है या धीमी गति से बहता है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ब्लड प्रेशर को 2 स्थिति से अपन जान सकते हैं। पहला है हार्ट, जब हृदय संकुचित होता है तो हृदय संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहा जाता है, या प्रेशर दाब ज़्यादा होगा, है ना। जब संकुचित होगा तो प्रेशर दाब ज़्यादा होगा, यानी सिस्टोल में दाब ज़्यादा होगा। तो कितना होता है, 120 mmHg होता है। और जब हृदय विश्राम अवस्था में होगा, डायस्टोल होगा, तो हृदय पर दाब कम होगा, रक्त का दाब कम होगा, यानी धमनी पर दाब कम होगा। तो कितना होता है, 80 mmHg होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं दिया रहता है 120/80 या 80/120 mmHg होता है, ठीक है। लेकिन WHO ने एक आंकड़ा अलग दिया है, जिसके आधार पर हम मापते हैं कि व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है कि लो ब्लड प्रेशर है। तो ये देखो, सिस्टोल, WHO ने सिस्टोल को क्या दिया है, 140 mmHg, और डायस्टोल को 100 mmHg दिया है। यदि इससे
140 से ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर, और यदि 100 से कम है तो निम्न ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इस WHO की स्थापना 17 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे भी 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड या जिनेवा में है। और याद रखिएगा, हृदय में जो ध्वनि हमको सुनाई देती है वो ध्वनि के हृदय के कपाट के कारण हृदय की ध्वनि सुनाई देती है। और हृदय जो ध्वनि होती है लब डब होती है। हृदय की ध्वनि कैसी होती है? लब और डब होती हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।